जब भी उनकी सदस्यता अभियान होती है तो उसे एक शुल्क लगता है। उत्साह के साथ संगठन में शामिल होने वाला व्यक्ति शुल्क देकर आता है, जिसमें 50, 60, 100 जो अव्वल दर्जे के संघर्ष करने वाले साथी होते हैं उनकी एक सूची बनती है जी। फिल्टर होकर फिर उनको दिल्ली बुलाया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है वो उस लिस्ट में से अपने नेता का चयन करता है। दिल्ली से हमारा एक ऐप है विद IYC ऐप, उस ऐप के माध्यम से सदस्यता जोड़े जाने का अभियान शुरू हो जाता है। हमारा जो सदस्यता अभियान है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत चलने वाला है। जब भी सरकारें विपक्ष में रही, हमारी कांग्रेस की भूमिका विपक्ष में रही, तो आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ सड़कों पर उतरने का काम कर रहा होता है। भाजपा युवा मोर्चा शायद मुझे तो नहीं लगता कि वो दिखाई भी दे रहा होता होगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता की इतनी ताकत होती है कि वो हमारी कॉलर पकड़कर भी काम करवा सकता है। गुटबा जी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये परिवार का हमारे एक सदस्यता अभियान का शक्ति प्रदर्शन है। आदरणीय पायलट साहब राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, ग्लोबल लीडर हैं और आदरणीय पायलट साहब का आशीर्वाद इस सदस्यता अभियान में भाग लेने वाले हर नेता के ऊपर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। मैं हूं आपके साथ राकेश। आज यूथ कांग्रेस के चुनावों को लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए यूथ कांग्रेस के नेता हैं और PCC के प्रवक्ता भी हैं। रवि जी, आपका स्वागत है भारत रफ्तार पर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। सवालों का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले एक चर्चा मैं सुन रहा हूं जो कि युवाओं के बीच और आप ही की पार्टी के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है कि पार्टी हाईकमान चुनाव के जरिए अपना खजाना भरना चाह रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा और बताने से पूर्व मैं जो हमारे यूथ कांग्रेस की सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें भाग लेने वाले जितने भी युवा साथी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। आपने मुझसे प्रश्न किया कि खजाना भरने की बात हो रही है, तो मैं आपके इस सवाल का खंडन करना चाहूँगा और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये खजाना भरने जैसा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कोई भी पार्टी उठाकर देख लीजिए, कांग्रेस ही नहीं, अन्य भी कई दल आप उठाकर देख लीजिए, जब भी उनकी सदस्यता अभियान होती है तो उसे एक शुल्क लगता है। ये शुल्क स्वेच्छा से जो दल में शामिल होने वाला साथी होता है वो उसका भुगतान करता है, जिससे कि वो उसका सक्रिय कार्यकर्ता घोषित हो सके। अच्छा, क्योंकि जो आदमी सहायता राशि के रूप में अगर चलता है, देकर आता है, तो उसको उतनी ही महत्वपूर्ण। आपके कहने का मतलब है कि ये एक प्रकार का सदस्यता अभियान भी है? जी, मैं बिल्कुल यही कहूँगा कि ये हमारे परिवार के जो युवा साथी हैं जी, उनको अपनी ताकत दिखाने के लिए एक अभियान राहुल गांधी जी ने जारी किया हुआ है। उस ताकत के बल पर जो जितने सदस्य जोड़ पाएगा, जिन सदस्यों की भावना या आस्था अपने से जुड़वाने वाले व्यक्ति में होगी, वो उनका नेता भी बनेगा और इस अभियान के तहत हमारी पार्टी का जो परिवार है उसका विस्तार भी होगा। जी, एक और सवाल इसी से जुड़ा है कि मैं काफ़ी समय से ये भी सुन रहा हूँ कि सदस्यता शुल्क को लेकर के भी बातचीत हो रही है। इसके ऊपर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, सदस्यता शुल्क की मैंने पहले ही आपको बात बता दी है कि उत्साह के साथ संगठन में शामिल होने वाला व्यक्ति शुल्क देकर आता है। कांग्रेस ही नहीं, अन्य किसी भी आप दल को उठाकर देख लीजिए जी, सब में सदस्यता शुल्क लागू होती है। जी, एक और सवाल है सर कि अभी इंटरव्यू हो चुके हैं 26 तारीख को जी, और अब जो है एक लिस्ट आने वाली है हाईकमान की ओर जी, तो लिस्ट में देरी की वजह कुछ? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका जी। हमारे यहाँ पर जो युवा साथी निरंतर कई वर्षों से संगठन के प्रति वफादारी दिखाते हुए काम कर रहा होता है जी, उन साथियों की एक सूची बनती है जिसमें 50, 60, 100 जो अव्वल दर्जे के संघर्ष करने वाले साथी होते हैं उनकी एक सूची बनती है जी। उनमें से भी फिल्टर होता है, फिल्टर होकर फिर उनको दिल्ली बुलाया जाता है, उनसे सवाल जवाब हो रहे होते हैं, उसके बाद में भी छटनी होती है और छटनी होकर एक जिनको बोल सकते हैं मेरिट, संघर्ष में मेरिट वर्क करने वाले लोग वो इसमें हिस्सा बनते हैं। वहीं हमारे दूसरे दल आप देख सकते हैं कि नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं, नेताओं को अपना भाई साहब कहते हैं, धरातल पर उनका कोई संघर्ष नहीं होता है, वहां से सीधा का सीधा अध्यक्ष थोप दिया जाता है। यहां पर सूची आएगी, सूची आने के बाद कार्यकर्ता जो हमारे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो उस लिस्ट में से अपने नेता का चयन करता है कि हाँ, हमें इस नेता के साथ जाना है और अपना नेतृत्व करने की जिम्मेदारी इस संघर्ष प्रिय नेता को देनी है। अच्छा, अगर इसी में अगर मैं एक सवाल और ऐड ऑन करूं कि अब जो इंटरव्यू जो देने के लिए गए थे उसमें अभिषेक चौधरी, मुकुल खिचड़
और अनिल चोपड़ा जी, पारस गुर्जर जी हैं। मोटा मोटे तौर पे 4 उम्मीदवार जो है वो सामने है, एक चुंडावत भी हैं जी। तो 4 से 5 उम्मीदवार हैं। क्या प्रोसेस होगा फिर उसके बाद जब ये चीज आएगी, उसके बाद क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सूची 40 से 45 लोगों की आने वाली होती है, ठीक। और हमारे वो 40-45 जितने भी साथी इस लिस्ट में आने वाले, जो हमारी आलाकमान जारी करने वाली है जी, वो संघर्ष करने वाले लोग होंगे, ठीक। इसके बाद बात आती है प्रक्रिया हमारी क्या रहती है। हाँ, दिल्ली से हमारा एक ऐप है, विद IYC ऐप। उस ऐप के माध्यम से सदस्यता जोड़े जाने का अभियान शुरू हो जाता है, ठीक। और सदस्य वो होगा, देखिए आप कितनी पारदर्शिता के साथ यहाँ पर काम हो रहा होता है कि जिसके पास मतदाता पहचान पत्र हो, जो भारत सरकार द्वारा जारी किया हुआ पहचान पत्र हो, उसका धारक युवक और हमारी बहनें, जिनके पास ये जो मतदाता पहचान पत्र होगा, हम लोग उनके पास जाएंगे। उनके पास जाने के बाद में उनका फोटो, उनकी पूरी डिटेल, उनके मोबाइल नंबर पर OTP, अब आप सोच सकते हैं कि OTP व्यक्ति वही देता है जिसको हमारे ऊपर विश्वास हो जी। तो कितना पारदर्शिता के साथ काम होगा। OTP हम उसमें फीड करेंगे। जो भी साथी जुड़ना चाह रहा है उसका लाइव फोटो होगा। जो साथी जुड़ना चाह रहा है, एक वीडियो 8 सेकंड का बनेगा जिसमें वो कहेगा कि हाँ, मेरा नाम रवि कुमार सिकदार है और मैं भारतीय युवा कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करता हूं। इतनी पात्रता के साथ, इतनी जटिल प्रक्रिया के बाद में हमारा सदस्य बन रहा होता है। वहीं बात करूं मैं हमारे दूसरे दल के साथियों की, चोरी छुपे चोरों की भांति मोबाइल लेकर मिस कॉल मारने का काम करते हैं। क्या वो सदस्य वास्तविकता में सच्चे सदस्य होते हैं या अपनी विचारधारा बताकर जोड़ने वाले सच्चे सदस्य होते हैं? तो कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान है ना, वो बड़ी पवित्र है जी। हमें व्यक्ति वोटर ID देगा, हमें व्यक्ति अपना फोटो देगा, हमें व्यक्ति अपना वीडियो बनाकर देगा, हमें OTP देगा। इतनी सब महत्वपूर्ण जानकारियों को देने के बाद 75 रुपए भी देगा। देखिए आप कि हमारी सदस्यता लेने के लिए उत्साहित युवा पैसा देकर सदस्यता ग्रहण करने का काम भी करेगा। अच्छा, एक सवाल है और मेरा कि मान लीजिए कि अब अगर मैंने किसी व्यक्ति के जरिए या हमारे सूत्रों के जरिए हमें ये पता लगा है कि जो उम्मीदवार होता है खर्च सारा वही करता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैंने आपसे पूर्व में भी बात कही कि हमारा जो सदस्यता अभियान है वो कार्यकर्ताओं की बदौलत चलने वाला है। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपना नेतृत्व करने के लिए नेता चुन रहा होता है। उसमें किसी का किसी तरीके का कोई दबाव नहीं होता। वो जिसको चाहे अपना नेता चुनने का काम करके सदस्यता ग्रहण कर सकता है। 75 रुपए कांग्रेस के कार्यकर्ता के, मैं आपको एक बात बताता हूं, कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना वफादार कार्यकर्ता होता है कि अगर उसको पार्टी के लिए प्राणों मांगने पड़े ना, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता प्राण देने के लिए भी तैयार रहता है। आप इसका उदाहरण देख सकते हैं, जब भी सरकारें विपक्ष में रही, हमारी कांग्रेस की भूमिका विपक्ष में रही, तो आप देख सकते हैं कि युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूती के साथ सड़कों पर उतरने का काम कर रहा होता है। भाजपा युवा मोर्चा, शायद मुझे तो नहीं लगता कि वो दिखाई भी दे रहा होगा। तो युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है। वो 75 रुपए स्वयं जमा करवाकर अपना नेता चुनेगा, क्योंकि वो कल को ये कहेगा कि भैया, मैं बता रहा हूं ना, कांग्रेस के कार्यकर्ता की इतनी ताकत होती है कि वो हमारी कॉलर पकड़कर भी काम करवा सकता है। वो तभी होता है जब वो पूर्ण निष्ठा के साथ, वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ अपना नेता चुनने का काम कर रहा होता है। अच्छा, एक और खबर जो है फिलहाल बाहर के लोगों में है कि गुटबाजी हावी है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि मुकुल खीचड़ को मुकेश भाकर सहयोग कर रहे हैं, अनिल चोपड़ा को एक और पूनिया MLA हैं आपके राजस्थान के कांग्रेस के, वो सपोर्ट कर रहे हैं, पारस गुर्जर को कोई और सपोर्ट कर रहा है, क्या गुटबाजी में कितनी सच्चाई? देखिए, इस बात का तो मैं आपको जवाब देना उचित समझूंगा भी। गुटबाजी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ये परिवार का, हमारे एक सदस्यता अभियान का शक्ति प्रदर्शन है। अच्छा, तो मुझे या मैं किसी को सहयोग करूंगा ही करूंगा, जिसमें मेरी आस्था होगी या मुझ में किसी की आस्था होगी वो मुझे सहयोग करेगा। अच्छा। बात ये वो लोग कर रहे होते हैं जिनके खुद के गुटबाजियां जबरदस्त तरीके से बैठी हुई है जी। जैसे वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, किरोड़ी बाबा, मदन राठौड़ जी, ओम बिरला जी, ओम माथुर जी, एक लंबी सूची में आपको बता सकता हूं, और उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारे यहाँ गुटबाजियां चल रही होती तो शायद प्रदेश अध्यक्ष चुनकर नहीं आ रहे होते, कार्यकारिणियां विस्तार नहीं हो रही होती। लेकिन आप देखेंगे कि जो ये बात कर रहे होते हैं गुटबाजी, उनमें कितनी हावी। अंकित चेची जी प्रदेश अध्यक्ष बनकर आता है, 3 साल का कार्यकाल हो जाता है, लेकिन उस गुटबाजी के चलते हुए वो अपनी कार्यकारिणी का विस्तार नहीं कर पाता है जी। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा बनकर आते हैं, 58 मिनट में उनकी कार्यकारिणी निरस्त हो जाती है।
अच्छा। तो आप समझ सकते हैं कि क्योंकि वसुंधरा जी के लोगों के नाम नहीं आए होंगे, हो सकता है राजेंद्र राठौड़ जी को खुश नहीं किया होगा, मदन राठौड़ जी को इसमें संतुष्ट नहीं किया होगा, हो सकता है बाबा के 2-4 आदमी इसमें ऐड नहीं हो पाए होंगे। तो ये गुटबाजियां हमारे यहाँ तो कतई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कार्यकर्ता चुनने वाला है, यहाँ तो चुनने वाला ही कार्यकर्ता है। राइट। वो किसी के प्रभाव में नहीं आने वाला है, वो स्वतंत्र है। और आप देखिएगा कि इतने पारदर्शिता के साथ यहाँ पर सदस्यता अभियान चलेगा और अपना नेता कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बहुत बारीकी से चुनकर भेजता है और आपका उसको उदाहरण दिखा भी दिया जाएगा। एक सवाल आपसे जुड़ा हुआ भी है, क्या आप भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं? जी, मैंने कहा कि हमारा एक सदस्यता या पार्टी के सदस्य जोड़ने का प्रतिस्पर्धा है और मैं इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहा हूं जयपुर ग्रामीण पश्चिम जिले से। मैं अपनी ताकत का प्रदर्शन करूंगा और मुझे पूरा भरोसा भी है कि मेरे संघर्ष को देखते हुए साथी मेरे साथ आना पसंद करेंगे। मैं उन पर थोप नहीं रहा हूं, मुझे भरोसा है कि जो मैंने संघर्ष किया उसको वो समझते हुए मेरे साथ आना पसंद करेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में मैं पूरे दमखम के साथ भाग लूंगा और कांग्रेस परिवार के अंदर साथियों को जोड़ने का काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। एक आपके कांग्रेस के युवा नेता हैं, सांसद भी रहे, कई वर्षों तक केंद्रीय मंत्री भी रहे, उसके बाद राजस्थान में डिप्टी सीएम रहे, बड़ा विवाद हुआ और उसके बाद उनको पद छोड़ना पड़ा। सचिन पायलट जी की बात मैं कर रहा हूँ जी। पायलट जी को अभी केरल भेजा गया है, उनके ऊपर जिम्मेवारी है केरल चुनाव की, सरकार बनवानी है वहाँ पर। आप उनमें किस प्रकार का नेतृत्व देखते हैं? देखिए सचिन, पहले तो मैं आपने जैसा आदरणीय पायलट साहब के लिए राजस्थान के नेता कहे, मैं इस बात का भी खंडन करूंगा। आदरणीय पायलट साहब राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, ग्लोबल लीडर हैं, विश्व पटल पर उनकी एक पहचान है। और जैसा आपने कहा कि केरल, आप पायलट साहब का जलवा कहीं भी देख लीजिए, उनका जलवा बरकरार है, वो जहां भी जाते हैं छा जाते हैं। आपने मुझसे पूछा कि मैं उनको किस तरीके से देखता हूं, मुझे उनके अलावा कोई दिखता ही नहीं है। उनके अंदर जो नेतृत्व करने की ताकत है, युवाओं में जिस तरीके का उनके अंदर एक क्रेज है, हमारे को शायद उनके अलावा कोई लोग दिखाई नहीं देते। और आदरणीय पायलट साहब के आशीर्वाद से हम लोग इस सदस्यता अभियान में भाग ले रहे हैं और आदरणीय पायलट साहब का आशीर्वाद इस सदस्यता अभियान में भाग लेने वाले हर नेता के ऊपर है। तो ये थे हमारे साथ रवि, जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से यूथ कांग्रेस का जो है चुनाव होगा और कितने लोग उसमें भाग लेंगे, प्रतिस्पर्धा कैसे होगी, युवाओं को जोड़ने की ये प्रतिस्पर्धा है और इसके जरिए जो है वोटिंग एक ऐप के जरिए होगी और ऐप के जरिए ये तय होगा कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा। आप स्वयं भी चुनाव लड़ रहे हैं जयपुर पश्चिम से, ग्रामीण जो कि एक सीट है, वहाँ से ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत रफ्तार। धन्यवाद राकेश जी, नमस्कार।